सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द डीमन हंटर का एपिसोड 15। इसके पहले वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, डोंगिंग सिटी पर डीमंस ने अटैक कर दिया और वहां के वॉरियर्स ने उनके साथ फाइट करना शुरू कर दी थी। साथ ही यानजिन भी अपनी मिस्टीरियस फॉर्म में आ चुका था। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हमें कुछ लाइंस दिखाई जाती हैं, जिसमें लिखा था कि वो आसमान से गिर गया और वो दूसरी कब्र से बाहर आई। अब ये एग्जैक्टली क्या है वो हमें आगे पता चलेगा। तो अब हम मिंगशेन को देखते हैं, जो लियूकिन को ढूंढते हुए घर पहुंच गया था। वहाँ पर मिंग फैमिली के सारे एल्डर्स थे। तो मिंगशेन उनसे पूछता है कि क्या आप लोगों ने लियूकिन को देखा है, जिस पर एक एल्डर बताते हैं कि वो घर तो आई थी, मगर बस अपना सोलर बो लेने के लिए, फिर वो तुम्हें ढूंढने के लिए चली गई। तो मिंगशेन तुरंत लियूकिन की तरफ जाने लगता है, मगर फिर वो अचानक से रुक जाता है क्योंकि उसे इन लोगों की फिक्र हो रही थी। तभी एल्डर मिंग कहती है कि तुम जाओ और लियूकिन को ढूंढो, हमारी फिक्र नहीं करो। और तभी एक सर्वेंट मिंगशेन के पास उसकी स्वॉर्ड लेकर आ जाता है। तो मिंगशेन उसे लेते हुए कहता है कि मैं लियूकिन को लेकर जल्दी से वापस आ जाऊंगा। जिस पर एल्डर कहते हैं कि यहाँ तुम्हारी किसी को जरूरत नहीं है, हम सभी बुड्ढे हैं, मगर इतना तो दम है हम में कि हम डीमंस का मुकाबला कर पाए। अब तुम जल्दी से जाओ। तो मिंगशेन तुरंत ही अपनी ऑटम लीव्स टेक्निक को एक्टिवेट करके वहाँ से लियूकिन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। एल्डर दिल में ही कहती कि मिंगशेन जिंदा लौटकर वापस आना, क्योंकि सिर्फ तुम ही मिंग फैमिली का फ्यूचर हो, तुम्हारे बिना हमारी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इधर मिंगशेन बिजली की रफ्तार से भाग रहा था। उसे लियूकिन के एरो अटैक की आवाज आ रही थी, तो समझ गया था कि लियूकिन कहीं आसपास ही होगी। लेकिन तभी वहाँ पड़े डीमंस अचानक से ब्लास्ट होकर उनमें से ग्रीन बग्स बाहर आते हैं और मिंगशेन को चारों ओर से घेर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम गेनहाओ और नुमो के दरमियान चल रही फाइट को देखते हैं। नुमो अपनी शार्प वेपन से गेनहाओ पर हमला कर देता है, मगर उनकी बॉडी थी वज्र की, तो उन पर उस ब्लेड की हिट होते ही उसमें से टनान की आवाज आती है और नुमो उस आवाज को सुनकर थोड़ा हैरान था। तभी गेनहाओ उसके ब्लेड को साइड में करते हुए उस पर अपने वज्र स्वॉर्ड से हमला करना शुरू कर देते हैं। नुमो उनके अटैक्स को डिफेंड करते हुए उन्हें पीछे ढकेल देता है। तो गेनहाओ अपने दोनों वज्र स्वॉर्ड के हैंडल को जॉइंट करके एक स्पीयर वेपन बना लेते हैं और फिर उसी से नुमो पर हमला करना शुरू कर देते हैं। मगर नुमो उनके हर एक अटैक को काउंटर कर रहा था, इसलिए गेनहाओ जंप लगाकर ऊपर से उस पर हमला कर देते हैं, जिसमें नुमो घायल हो गया था। जिसके बाद वो ब्लेड पोटेंशियल को एक्टिवेट करते हुए वज्रा ब्रेक्स द इविल इस टेक्निक का यूज करके नुमो का हाथ काट देते हैं। नुमो तो गहरे सदमे में चला गया था कि उसके साथ ये क्या हो गया। तभी गेनहाओ अपने ब्लेड स्पीयर को घुमाते हुए उस पर एक और अटैक कर देते हैं, जिसके बाद वो अपनी ब्लेड को जमीन पर पटकते हैं, जिससे कई सारे स्लैश अटैक क्रिएट होकर नुमो की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम यानजिन को देखते हैं, जो हाइजू के साथ फाइट कर रहा था। यानजिन अपनी डिमोनिक फॉर्म में था और अब वो बहुत ही डरावनी तरीके से उसकी तरफ भागने लगता है, जिसके बाद वो हाइजू पर हमला कर देता है, मगर हाइजू उसके अटैक को रोकते हुए उसे पीछे ढकेल देता है। जिसके बाद हाइजू भी उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा था, मगर यानजिन तो जोर जोर से हंसते हुए उसके अटैक को डॉज करता है। जिसके बाद वो हवा में फ्लोट करते हुए बड़ी तेजी से अपनी स्वॉर्ड को घुमाते हुए हाइजू पर अटैक करने लगता है। उन दोनों में पावर्स की आजमाइश चल रही थी। तभी हाइजू अपनी डिमोनिक वेपन से यानजिन पर जबरदस्त हमला कर उसे पीछे पुश करता है, मगर यानजिन पे तो उसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो एक सेकंड के अंदर उसके पास आ जाता है, जिसके बाद वो अपनी हेवी स्वॉर्ड से हाइजू की बॉडी पर कट्स मारना शुरू कर देता है। हाइजू की बॉडी से खून टपक रहा था और फाइनली हाइजू भी टपक जाता है। यानजिन की ऐसी खतरनाक फॉर्म और पावर्स के आगे डीमन किंग हार चुका था। जिसके बाद यानजिन जोर जोर से हंसते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज कर अपने दूसरी शिकार की खोज में निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम युआंग पैलेस के मास्टर और डीमन किंग हाइचेन के दरमियान चल रही फाइट को विटनेस करते हैं। वो तो फ्लाई कर करके लड़ रहे थे। उनकी फाइट में ग्लोइंग एनर्जी रिलीज हो रही थी, मानो कि आसमान में आतिशबाजी हो रही हो। डीमन किंग हाइचेन पैलेस मास्टर पर ढेर सारे अटैक्स कर रहा था, जिन्हें वो बड़ी ही तेजी से मिस करते जा रहे थे। उनकी इस हरकतों से हाइचेन परेशान हो गया था, तो उन पर हमला करने के लिए उनके पास आ जाता है और इसी मौके की तलाश में मास्टर भी थे। वो तुरंत ही अपने डिवाइन पंच से उस पर अटैक कर देते हैं, जिससे हाइचेन नीचे नहीं बल्कि ऊपर जा रहा था। तो मास्टर उसकी पीठ पर भी अटैक कर देते हैं, जिससे वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। अब हाइचेन अपने होश संभालते हुए कहता है कि पैलेस मास्टर वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लगता है उसे पीते ही तुम्हारे जैसे लूजर में भी पावर आ गई। अब वो दोबारा से उन पर हमला करने चला जाता है, मगर मास्टर भी तब तक नीचे आ चुके थे, तो दोनों भी एक दूसरे पर भिड़ जाते हैं। पैलेस मास्टर हाइचेन के मुँह पर एक लात मार के उसे बहुत दूर पुश करता है, लेकिन वो भी कुछ कम नहीं था। उसे एक पंच के बदले वो पैलेस मास्टर पर कई सारे अटैक कर देता है। वो कह रहा था कि मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा, जिसके बाद उन पर एक लात और एक पंच मार के उन्हें बहुत दूर ढकेल देता है। अब वो लोग फिर से फ्लाई करते हुए फाइट करने लगते हैं, लेकिन तब तक हाइचेन पैलेस मास्टर पर भारी पड़ गया था और मास्टर भी ये बात समझ गए थे कि अब उन्हें एक जबरदस्त हिट मिलने वाला है। और हो तभी वैसे ही हाइचेन उनके मुँह पर एक पावरफुल लात मार देता है, जिससे वो आसमान से सीधा जमीन पर आके
गिर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम मेंग सेंटेंस को देखते हैं जो बाहु के साथ फाइट कर रही थी और वहीं पर एल्डर जियांग भी थे जो एक दूसरे स्नेक डीमन के साथ लड़ रहे थे और तभी सेंटेंस और जियांग दोनों पर भी हमला हो जाता है जिसमें वो दोनों भी बुरी तरह से घायल हो गए थे। इधर पैलेस मास्टर भी हाइचिन से बहुत मार खा रहे थे। वो अपनी क्लॉस से उन पर खतरनाक अटैक कर देता है जिसमें पैलेस मास्टर बुरी तरह से घायल हो गए। डीमन किंग उन्हें चिढ़ाने के लिए कहता है कि यार तुम्हारी बॉडी से तो बहुत जहरीली स्मेल आती है, तुम नहाती नहीं हो क्या? चलो अब मैं तुम्हें मार ही देता हूँ ताकि नहाने की टेंशन ही ना हो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डीमन किंग बाहु के पेट में जो मुंह बना हुआ था उसमें कुछ एनर्जी जाकर उसकी पावर्स के साथ एक हो जाती है। वहीं एल्डर जियांग लड़ते लड़ते इतना थक गए थे कि उनका सेंट फॉर्म ही वैनिश हो जाता है। इधर हाइचिन पैलेस मास्टर पर जानलेवा हमला करता है जिससे उनके कवच और स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। अब वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होने की वजह से पैलेस मास्टर आसमान से नीचे गिरने लगते हैं और इसी का जिक्र वीडियो की शुरुआत में किया गया था कि वो आसमान से नीचे गिर गया। इधर डीमन किंग बाहु ने मेंग सेंटेंस पर पावरफुल अटैक करना शुरू कर दिया जिससे बचने के चक्कर में सेंटेंस की बॉडी पूरी तरह से मेल्ट हो गई। इट मींस कि उनकी भी मौत हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ पैलेस मास्टर नीचे गिरते हुए कह रहे थे कि मुझे पता ही नहीं था कि मेरी बॉडी से इतनी पॉइजनस स्मेल आती है। वेल ये उनका कुल बनने का अंदाज था। इधर हम डीमन किंग बाहु को देखते हैं जो सेंटेंस को खत्म करने के बाद चैन की सांस लेता है मगर तभी कुछ मैजिकल होता है। हम उसी लावा के अंदर से एक लड़के को बाहर निकलते हुए देखते हैं जिसकी आंखें लाल थी और ये और कोई नहीं बल्कि मेंग सेंटेंस थी जो दोबारा से रिबॉर्न हुई थी। उनकी बॉडी से लावा पसीने जैसा टपक रहा था। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और शायद यही वजह है कि जब भी कोई उन्हें बुड्ढी बोलता है वो उसकी पिटाई कर देती है। अब उन्हें देखकर बाहु बहुत शॉक हो जाता है। वो कहता है कि तुम तो मर गई थी लेकिन दोबारा से रिबॉर्न हो गई, ये कैसे पॉसिबल हुआ? मुझे लगता है कि तुमने अपनी सारी पावर्स का यूज करके अपने यंग फॉर्म को एक्टिवेट किया है। चलो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी ये सेंट बॉडी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी, वैसे भी अंत में तुम्हें तो मरना ही है। तो सेंटेंस मेंग अपने वेपन को समन करते हुए कहती है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता। हम जितने भी सेंट मौजूद हैं वो अपनी जिंदगी से कभी प्यार नहीं करते और जब हालात बुरे हो तब हम बुज़दिलों जैसे जिंदा बचने की बजाय एक वॉरियर की मौत पसंद करते हैं। और यही एग्जैक्ट सेम वर्ड्स युआंग पैलेस के मास्टर हाइचिन से कहते हैं। वो कह रहे थे कि अगर हम मरेंगे तो तुम्हें भी हमारे साथ लेके जाएंगे। जिसके बाद युआंग पैलेस के मास्टर अपने टूटे हुए स्वॉर्ड और कवच को जोड़ना शुरू कर देते हैं। उनका गॉड फॉर्म बहुत ही विशाल सोल स्वॉर्ड बना लेता है। वो स्वॉर्ड इतनी भयानक थी कि उसे पकड़ने के लिए गॉड फॉर्म अपने सारे हाथों को यूज करता है। और अब युआंग पैलेस के मास्टर उस स्वॉर्ड को लेकर हाइचिन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। इधर मेंग सेंटेंस भी अपनी तेज मूव्स के साथ बाहु के साथ फाइट कर रही थी। वो बाहु पर मल्टीपल अटैक्स कर देती है मगर बाहु उन सभी अटैक्स को डॉज करते जा रहा था। जिसके बाद वो भी सेंटेंस पर फायर अटैक कर देता है जिससे सेंटेंस अपनी स्वॉर्ड को स्पिन करके डिस्ट्रॉय कर रही थी। लेकिन बाहु का अटैक इतना स्ट्रॉन्ग था कि सेंटेंस की स्वॉर्ड भी मेल्ट होने लगती है मगर वो दोबारा से अपनी शेप को रिगेन कर चुकी थी। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को हवा में उछाल देती है। वहीं दूसरी तरफ पैलेस मास्टर ने भी अपनी विशाल स्वॉर्ड से हाइचिन पर अटैक कर दिया था। इधर मेंग सेंटेंस की स्वॉर्ड भी जमीन को तोड़ते हुए बाहु का किस्सा खत्म कर देती है। वहीं दूसरी तरफ पैलेस मास्टर ने भी अपनी सोल स्वॉर्ड से हाइचिन को खत्म कर दिया था। जिसके बाद हम स्माइली को देखते हैं जो दूर से इन लोगों की फाइट्स को देख रहा था। वो कहता है कि क्या कचरा भरा था मेरी टीम में, इतने सारे डीमंस मिलकर भी ह्यूमंस को मार नहीं पाए। इन्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई। सेंट तो बूढ़े और बीमार थे मगर फिर भी उन्होंने पावरफुल डीमंस को खत्म कर दिया। शायद अब मुझे इस जंग में उतरना होगा। उसके साथ एक खतरनाक डीमन था। उससे कहते कि जाओ और मिंगशन की मोहब्बत लियू किन के साथ मजे करो। स्माइली के हाथों में एक कांच का बॉल था जिसके अंदर शुआंजी की पावरफुल टेक्निक 9 टेल्स छुपी हुई थी। स्माइली उस मॉन्स्टर को बता रहा था कि लियूकिन के साथ इतना खेलो कि वो मारी जाए। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे तड़पा तड़पा कर खत्म कर दो। वहीं दूसरी तरफ हम लियूकिन को देखते हैं जो अपने सोलर एरोस से डीमन को खत्म कर रही थी। उससे थोड़ी ही दूरी पर मिंगशेन था जो मिंगियन के साथ फाइट करने में लगा हुआ था। मिंगियन उससे कहता है कि मुझे लगा ही था कि मैं अकेला तुम्हें मार नहीं पाऊंगा। तो मिंगशेन उसके पास जाकर कहता है कि वाकई तुम डीमन से एडिक्टेड हो चुके हो लेकिन अभी भी तुम ह्यूमन जैसे ही दिखना चाहते हो। मेरे हिसाब से तुम डीमन बन के पछता रहे हो। जिस पर मिंगियन कहता है कि मैं ह्यूमन नहीं हूँ, मैं तो उनसे नफरत करता हूँ। अगर मैं डीमन नहीं होता तो तुमने मुझे कब का खत्म कर दिया होता। ये मेरी लाइफ डीमन की ही दी हुई है। हम सभी डीमन से एक न एक दिन ह्यूमंस को खत्म कर इस पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे। यहाँ बस हमारा ही राज होगा। और तभी उसके पीछे हम डीमन किंग डोटान को देखते हैं जो सेंट जियांग को खत्म करके मिंगशिन के पास आ चुका था। वो ठीक मिंगियन के पीछे खड़ा था। मिंगियन कह रहा था कि मिंगशिन तुम हार क्यों नहीं मानते, आज की रात वैसे भी तुम्हारी आखिरी रात है, तुम कल का सूरज नहीं देख पाओगे। और तभी अचानक से डोटान उसे पकड़कर उसका सिर धड़ से अलग कर देता है और फिर उसे खा भी लेता है। ये देखकर मिंगशिन थोड़ा हैरान था। वो समझ गया था कि ये डीमन किंग है और इसकी ऑरा बाकी के डीमन से बहुत अलग भी है। वो सोचता है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं इसके वश में हूँ। और तभी हम मिंगशिन को देखते हैं जिसे कई सारे जहरीले सांपों ने जकड़ लिया था। वो पूरी तरह से उसके वश में था मगर तभी मिंगशिन
दोबारा से अपने सेंसेस को एक्टिवेट करके उन सारे सांपों को डिस्ट्रॉय कर देता है और तब तक वो अपनी सेंट फॉर्म में भी आ चुका था। जिसके बाद मिंगशन अपनी पावरफुल एनर्जी से थंडर डिस्ट्रॉइंग स्वॉर्ड की फर्स्ट मूव यानी डिसेंट ऑफ थंडर से उस डीमन पर हमला कर देता है। मगर डूटान ने तो अपने फिंगर से ही मिंगशन के पावरफुल अटैक को रोक दिया था। डूटान कहता है कि अभी अभी तुमने जो अटैक किया था उसके एक ही स्लैश में तुम डीमन कमांडर का काम तमाम कर सकते हो, लेकिन मैं तो कोई कमांडर नहीं बल्कि डीमन किंग हूँ। तभी मिंगशन अपनी सोड उसके हाथों से खींच लेता है, लेकिन उन चंद ही लम्हों में वो थोड़ी सी मेल्ट हो गई थी और इससे हम अंदाजा लगा सकते कि डूटान कितना पावरफुल था। डूटान कहता है कि तुम ह्यूमंस बहुत स्मार्ट हो और इसी वजह से तुम्हें मारना बेहद जरूरी है। जिसके बाद वो अपने ढेर सारे सांपों से मिंगशन पर हमला कर देता है, लेकिन मिंगशन जैसे तैसे उनसे बचता जा रहा था। जिसके बाद मिंगशन उसमें से एक स्नेक को काट देता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी चारों तरफ डीमन आईज है जो सिर्फ उसे ही घूर रही थी और अब वहाँ पर एक बहुत बड़ी आई क्रिएट हो जाती है जो मिंगशन को अपनी कंट्रोल में कर चुकी थी, जिस वजह से वो फाइट करना बंद कर देता है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए डूटान उस पर अपने दो विशाल सांप छोड़ देता है जो मिंगशन को खत्म करने ही वाले थे। मगर तभी एक बंदा वहाँ आकर उन दोनों सांपों को दबोच लेता है। डूटान ये देखकर सोच में पड़ गया था कि आखिर ये बंदा कौन है। तब तक मिंगशन भी होश में आ चुका था। वो देखता है कि वहाँ पर बॉडी रिफाइनमेंट वाला सेंट है। अब उस सेंट डूटान से कहता है कि मेरे बेटे पर अटैक करने की सोचना भी मत। डीमन किंग डूटान कहता है कि ओ मुझे पता ही नहीं था कि डोंगिंग सिटी में टोटल 4 सेंट है। चलो अब बता भी दो कि तुम कौन हो। दरअसल ये सेंट कोई और नहीं बल्कि मिंगशन के फादर थे। मिंगशन अपने फादर का ये रूप देखकर बहुत हैरान था। उसे पहली बार पता चला कि उसके गोलू मोलू दिखने वाले फादर असलियत में एक सेंट है। वो मिंगशन से कहते हैं कि मेरे बच्चे अगर मैं उस दिन जल्दी घर आता तो आज शायद तुम्हारी माँ जिंदा होती, मगर अब मैं देरी नहीं करूँगा। मेरे होते हुए कोई भी डीमन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस पर मिंगशन कहता है फादर आप तो बहुत कूल दिख रहे हो और क्या तगड़ी एंट्री मारी है आपने, मैं तो इम्प्रेस हो गया। इधर डूटान कहता है कि मैंने तो एक रियल सेंट को मारा है तो तुम मेरे आगे कुछ भी नहीं, तुम कोई रियल सेंट नहीं हो, बस एक मामूली सी बॉडी रिफाइनमेंट वाले सेंट हो। जिसके बाद वो अपनी पावर से कई सारे सांप बना देता है तो मिंगशन के फादर उन सभी से निपटना शुरू कर देते हैं। वो अपने पावरफुल पंचेस से डूटान के भेजे हुए स्नेक्स को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, लेकिन डूटान के पास सांपों की कमी नहीं थी। वो 1 बाय 1 सांप क्रिएट करते जा रहा था, जिसके बाद वो उन्हें भी वश में करने की कोशिश करता है, मगर सेंट बहुत चालाक थे, उसके झांसे में नहीं आते। अब मिंगशन कहते हैं फादर हमारी सिटी में ऐसी कहावत है कि 2 भाई मिलकर शेर के साथ फाइट करते हैं और बाप बेटे मिलकर जंग करते हैं। जिसके बाद वो दोनों भी फाइट के लिए रेडी हो गए थे। इधर डूटान अपने कई सारे स्नेक्स बनाकर इन पर हमला कर देता है तो मिंगशन और उसके फादर अपनी अपनी पावर्स का यूज करके उन सभी को काटना शुरू कर देते हैं। इन तीनों में एक आइकॉनिक लेवल की फाइट चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम ल्यूकिन को देखते हैं जो बुरी तरह से घायल हो गई थी और उसे डीमन नोच नोच के खा रहे थे क्योंकि स्माइली का हुक्म था कि उसे तड़पा तड़पा कर मारना है। तभी वो जोर से मिंगशन को आवाज देती है। इधर मिंगशन डूटान के साथ फाइट करने में बिजी था और तभी उसे ल्यूकिन की चीखें सुनाई पड़ती है तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और इसी का फायदा उठाकर डूटान उस पर स्नेक से अटैक कर देता है। लेकिन तभी उसके फादर लियांग ने उस स्नेक को पकड़कर खत्म कर दिया था। वो कहते मेरे बेटे जाओ और जाकर ल्यूकिन को बचा लो, इससे तो मैं निपट लूंगा। तो मिंगशन तुरंत ही ल्यूकिन की तरफ चला जाता है। इधर डूटान ने लियांग पर एक और हमला कर दिया था, लेकिन तब तक वो अपने ब्लडशॉट लायन को समन कर लेते हैं। जिसके बाद वो लायन फॉर्म में मर्ज होकर डूटान के एकदम करीब पहुंच चुके थे। उन्हें अपने पास की बातें याद आ रही थी कि कैसे उन्होंने घायल हुए छोटू से मिंगशन को अपनी बाहों में उठा लिया था। वो कहते मेरे बच्चे मैं तुम्हें कभी फेल नहीं करूंगा। इधर मिंगशन ल्यूकिन के पास पहुंच गया था, मगर तब तक वो एक अलग ही फॉर्म में आ गई थी। पॉसिबली ये उसका सेंट फॉर्म था। अब उसकी पावर्स कितनी बड़ी है ये हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। सो ये था डीमन हंटर का एपिसोड 15। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।